हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 20th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम के बारे में, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो इससे पहले की जस्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, इसकी नीड या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज क्यों बनाई गई है और इसमें क्या क्या होता है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की। पहला पॉइंट कह रहा है, इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। इट मीन्स कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर की इंटरनल कोडिंग्स को चेक करते हैं कि उसको जो बनाने के लिए कोड लिखा गया है वो कैसा लिखा गया है, वो अच्छा कोड है या उसमें बहुत सारे एरर्स या बग्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो कोडिंग स्टैंडर्ड यूज किया गया है उसमें वो बहुत ही बेसिक है या बिगिनर लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कहा कि एक कैलकुलेटर बनाना है। अब हमने ये 2 लोगों को दिया, एक बिगिनर को दिया और एक एक्सपीरियंस्ड वन को दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों लोग एक ही तरह की कोडिंग करेंगे? क्या दोनों की जो टेक्निक होगी कोड को लिखने की वो एक जैसी होगी? नहीं होगी। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड वन होता है या जो एक्सपर्ट होता है वो अच्छे कोड्स को लिखता है, वो ऐसे कोड्स को लिखता है जिससे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारे सॉफ्टवेयर का, ठीक है, वो अच्छा हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए। देखिए, जैसी कोडिंग करेंगे वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। अगर आप कोडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस में लैग मिलेगा, आपको मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम यही चेक करते हैं कि जो भी कोडिंग, एक एक लाइन, जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिखी है वो वर्थ है या नहीं, उसे होना चाहिए या नहीं, क्या उसको और कोई शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने किसी चीज़ को बनाया, किसी भी एप्लीकेशन को बनाया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, क्या 10 साल बाद उसी एप्लीकेशन को जब आप बनाओगे क्या उसी तरह के कोड लिखोगे? नहीं, आपकी जो कोडिंग करने का स्टैंडर्ड होगा, जो स्टाइल होगा वो अलग होगा और बेहतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम कोडिंग को चेक करते हैं। ठीक है, कि कोडिंग अच्छी हुई है या नहीं, क्योंकि कोडिंग अच्छी नहीं होगी तो इंटरनल स्ट्रक्चर या डिजाइन वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इज डन टू वेरीफाई द फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट इन द सॉफ्टवेयर एंड टू इंप्रूव डिजाइन, यूजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इट मींस कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमें वेरीफाई करना होता है कि जो भी इनपुट आ रहा है हमारे सिस्टम में, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है डेटा का, तो उसके साथ क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि उसमें किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, किस तरीके से उसको वैलिडेट किया जा रहा है या और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, और किस तरीके से उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में जो है कन्वर्ट किया जाता है और यूजर को दिखाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों का जो फ्लो है उसको हम चेक करते हैं कोडिंग में। उसके अलावा इसको इसलिए भी किया जाता है जिससे जो कोडिंग स्टैंडर्ड है हमारा, या जो डिज़ाइन है, या जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं कोड करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसको हम बेहतर कर सकें और उसको रीयूजेबल बना सकें, जिससे आगे चल के कभी इसी तरह का सिमिलर काम आए तो हम इसी कोडिंग स्टैंडर्ड को या किसी कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर सकें। और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी भी मैटर करती है कि कोडिंग में आपने जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया है वो सिक्योर है या नहीं है, उसमें सिक्योरिटी को लेकर वैलिडेशंस वगैरह आपने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन दिस टेस्टिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन टेस्ट केसेस। इस तरह की टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें डिजाइन करना होता है टेस्ट केसेस को भी। जैसे जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें किस तरह के हमें इनपुट देने हैं और किस तरह का हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जो डिज़ायर्ड इनपुट है और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से प्री डिफाइन करके रखी होती है, उसको बनाकर रखा होता है। ठीक है, कि हम ऐसा इनपुट देंगे तो हमें ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें सही से काम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब तरह की चीज़ों को डील करने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कोड इज विजिबल टू द टेस्टर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो कोड होता है वो विजिबल होता है किसी भी टेस्टर को। ठीक है, जो कोडिंग होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की आप देख सकते हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ओपन बॉक्स या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, कोडिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की हार्ट होती है। ठीक है, अगर हम आपको कोड दे देंगे किसी भी सॉफ्टवेयर का तो आप उसको या तो अच्छा कर सकते हो या तो आप उसको बिगाड़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको कहा जा रहा है कि क्लियर बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, ये सब चीजों से इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, it focuses on checking of predefined inputs against expected and desired outputs. It means कि जो हमारा पूरा फोकस होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में वो ये होता है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं प्रीडिफाइंड, वो जब जाए हमारे सॉफ्टवेयर में तो जो भी हमने कोड लिखे हैं उससे हमें हमारा डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलना चाहिए। इस तरह का फोकस होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वेरियस टेस्ट आर परफॉर्म्ड लाइक
अब देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, जैसे कि पाथ टेस्टिंग। पाथ टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ कोड्स हमने अपने प्रोग्राम में लिखे हुए हैं वो आज नहीं तो कल किसी न किसी सिनेरियो पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई कोड तो नहीं है जो फालतू लिख दिया है और वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा कोड है उसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है लूप टेस्टिंग, और इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में अगर आपने लूप्स के बारे में पढ़ा होगा तो लूप में कई बार ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं कि लूप में एक बार आप आ गए तो आप स्टक हो जाते हो, आप लूप से बाहर नहीं निकल पाते, आपका प्रोग्राम फंस जाता है, आपको उसे क्विट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन ना आए तो उसको हम लूप टेस्टिंग में चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लूप टेस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन टेस्टिंग। तो कंडीशन टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कंडीशन की बेसिस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो उसमें कुछ एरर आ रहा। ठीक है, उसके अलावा मेमोरी कंजम्पशन टेस्टिंग, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। जब उसे हम चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है वो सिस्टम की आधे से ज़्यादा रैम यूज़ कर ले रहा है या प्रोसेसर यूज़ कर ले रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को टेस्ट करनी होती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि हमने ऐसा कोड लिखा है ना कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, वो जितनी भी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उस पर अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर वो चल रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में देखते हैं एट द लेवल ऑफ कोडिंग। ठीक है, कि कोडिंग में कोई कमी नहीं रह जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच द फंक्शनैलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड इंटरनल पाथ। इट मीन्स कि ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं बिना किसी भी इंटरनल कोड को देखे समझे, या उसको किस तरीके से बनाया गया है, उसमें कहाँ से कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्या रिडायरेक्शन वगैरह है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो इंटरनल कोड होता है उसको हमको पता ही नहीं होता है, हम जानते ही ना, हमें उससे मतलब होता है। ठीक है, हमको सॉफ्टवेयर मिल जाता है बना बनाया, डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को हम करते क्या है, उसमें इनपुट देते हैं, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का इनपुट देकर उसको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया या कोई वेबसाइट बना के दे दी। ठीक है, तो आप उसको चलाओ, टेस्ट करो अपने हिसाब से एज अ यूजर। ठीक है, उस पर अलग अलग तरह के इनपुट दो, उसको अलग अलग तरीके से डील करो। ठीक है, उसके बाद वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग नहीं चेक करते हैं, यहाँ पर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर को चलाकर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस एंड मेनली फोकसेस ऑन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि ये टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेट से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उस पर अलग अलग तरह के इनपुट देते हो, आप अलग अलग तरह के आउटपुट को डिजायर करते हो कि हाँ इस तरह का आउटपुट काश मिल जाए, हम इस तरह का इनपुट देंगे तो। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट करते हो ना आप बने बनाए सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, बिना उसकी कोडिंग में छेड़खानी किए, ठीक है, तो उसी को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे हम यहाँ पे यही देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्पेसिफिकेशन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके फीचर्स हैं, वो उसको फुलफिल करना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है For example, we use an operating system, a website or our own custom application. We can perform black box testing by just focusing on the input and outputs without knowing the internal code या implementation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, आप वेबसाइट यूज़ करते हो, या आपने कोई कस्टम एप्लीकेशन अपने से बनाया अपने लिए। ठीक है, तो अगर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है तो सिंपली आप क्या करो, उस पर अलग अलग तरह के इनपुट दो, आप अलग अलग तरह का आउटपुट चेक करो कि उससे क्या हो रहा है। जैसे हमने जो इनपुट दिया है उससे किस तरह का आउटपुट मिलेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसा इंटरनल कोड है, कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, हम बस उसमें इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सॉफ्टवेयर को बना के किसी यूज़र को दे दो तो उसको कोडिंग थोड़ी देखनी होती है, उसका बस एक ही काम होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर तेज़ चलना चाहिए और उस पर जो भी हम काम करना चाह रहे हैं हमारा सारा टास्क फुलफिल हो जाए, बस यही चीज़ होती है ना। तो यही सेम चीज़ हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल टेस्टिंग और स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, इसे बिहेवियरल या स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है। एट लास्ट हम बात करेंगे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में कि ये होता क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये असल में ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ये किसी खास तरह की टेस्टिंग नहीं होती है, इसके बारे में अभी हम आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन दिस टेक्निक द टेस्टर टेस्ट द सॉफ्टवेयर विद पार्शियल नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो टेस्टर होता है ना
वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है विद इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर के साथ। उसके पास नॉलेज होती है कि किस तरीके से इसको कोड किया गया है, या आप कह सकते हो उसके पास पूरा कोड भी होता है। तो वो डेवलप सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करता है एज अ यूजर, प्लस जो कोडिंग हुई होती है उसको भी टेस्ट करता है एज अ डेवलपर। इट मीन्स कि एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज मेनली यूज्ड इन वेब बेस्ड एप्लीकेशन एज इफ एनी एरर इज कॉट बाय द टेस्टर देन इट इज रिजॉल्व्ड इन रियल टाइम। इट मींस कि इस तरह की टेस्टिंग को आप तब ज्यादातर यूज करते हो जब आप एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो, किसी तरह की वेबसाइट या किसी तरह का वेब ऐप बना रहे हो आप, तब इसको यूज करना फायदेमंद होता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन को आप एक ही टाइम पे एज अ यूजर एंड एज अ डेवलपर टेस्ट कर सकते हो और उसको रियल टाइम में यानी कि तुरंत ही रिजॉल्व भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रियल टाइम में सॉर्ट आउट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, डीबग करना आसान हो जाता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स टू टेस्ट बोथ प्रेजेंटेशन एज वेल एज इंटरनल कोडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स की जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर का जो यूआई होता है उसे टेस्ट करने में और साथ ही साथ जो कोडिंग होती है उसे टेस्ट करने में हेल्प करती है एक ही टाइम पर। ठीक है, तो ये 3 तरह की टेस्टिंग्स होती हैं, इनको अलग अलग टाइम पर यूज किया जाता है, अलग अलग सिनेरियोज पर। कोई भी चीज खराब नहीं है इनमें से कि किसी को करना है किसी को नहीं करना है, हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं, हर एक का अपना बेनिफिट है और इसके लिए अलग अलग ऑटोमेटेड टूल्स भी आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको मैनुअली कोई पर्सन करे, ऐसे बहुत से ऑटोमेशन टूल्स आते हैं जो टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसे आप नेट पर ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे।